अगर तुम ये वीडियो स्किप करते हो तो तुम लाइफ में कभी रिच नहीं बनोगे, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता। लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दूंगा जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इंडिया में 90% लोग एक ही साइकिल में फंसे हैं। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है और महीने के एंड में जीरो सेविंग, और फिर बोलते हैं इनकम कम है। लेकिन सच ये नहीं है। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई सिस्टम नहीं है, बस तुम पैसा कमा रहे हो और बिना प्लान के। तुम अर्न करते हो, फिर खर्च कर देते हो और फिर रिग्रेट, और फिर नेक्स्ट मंथ सेम साइकिल। सिंपल सवाल है और ऑनेस्ट आंसर देना, तुम्हारे पास पैसा हैंडल करने का क्या सिस्टम है? रिच लोग क्या करते हैं पता है? वो पहले डिसाइड करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना सेव होगा, कितना खर्च होगा, और जो बच जाए वो नहीं इन्वेस्ट करते हैं। पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं। पुअर माइंडसेट क्या करता है? एंड में जो बचेगा वो सेव करूंगा। लेकिन रिच माइंडसेट क्या करता है? स्टार्ट में सिस्टम सेट करूंगा ताकि पैसा बने। सिस्टम नहीं होगा तो इनकम कितनी भी बढ़ जाए तुम कभी रिच नहीं बन पाओगे। अब 10,000 मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कल 1 लाख भी वेस्ट हो जाएगा। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मिडिल क्लास ट्रैप, EMI, लाइफ स्टाइल, और सबसे डेंजरस, लोग क्या कहेंगे। सैलरी बढ़ती है लेकिन एक्सपेंस भी उसी तेजी से भागते हैं। एग्जाम्पल समझो, रोहित 25,000 कमाता था, सिंपल लाइफ, थोड़ी सेविंग भी होती थी, फिर सैलरी 80,000 हो गई। अब क्या हुआ? नया फोन EMI पे, बाइक अपग्रेड कर दी, वीकेंड में पार्टीज करता था, ब्रांडेड कपड़े, जीरो सेविंग। इनकम 3 गुना हो गई लेकिन बैंक बैलेंस जीरो ही रहा। प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन की। तुम 20,000 कमाओ या 1 लाख, अगर तुम्हारे पास लाइफ स्टाइल कंट्रोल में नहीं है तो तुम कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। मिडिल क्लास लोग सैलरी बढ़ाने पर खुशी मनाते हैं, रिच लोग एक्सपेंसेस कंट्रोल करके पैसा बनाते हैं। तुम्हें लगता है EMI में चीजें मिल रही हैं, रियलिटी में तुम्हारी फ्रीडम ले रही हैं। तीसरी सबसे बड़ी डेंजरस गलती, इन्वेस्टमेंट ना करना। लोग सेविंग करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और सच सुन लो, सेविंग से तुम सेफ रह सकते हो लेकिन रिच कभी नहीं बन सकते हो। इंडिया में 90% लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, थोड़ा खर्च, थोड़ा सेविंग अकाउंट में डाल दिया, बस खत्म। उन्हें लगता है कि मैं पैसा बचा रहा हूं, मैं स्मार्ट हूं। रियलिटी क्या है पता है? बैंक तुम्हें 3 से 4% इंटरेस्ट देता है, इन्फ्लेशन 6 से 7% है। मतलब तुम्हारा पैसा बढ़ नहीं रहा, चुपके से कम हो रहा है। एक सिंपल स्टोरी सुनो। 2 दोस्त थे, अमन और राहुल। अमन हर महीने 5,000 सेविंग अकाउंट में डालता था, राहुल वहीं 5,000 इन्वेस्ट करता था SIP म्यूचुअल फंड में। 10 साल बाद अमन के पास अप्रॉक्स 6 लाख हुए सिर्फ सेविंग मनी, राहुल के पास 10 से 12 लाख हो गए। डिफरेंट क्या था? दोनों ने सेम अमाउंट डाला, बस एक इन्वेस्ट किया, दूसरे ने नहीं किया। इसको बोलते कंपाउंड पावर मूवमेंट। जैसे तुमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगले साल वो 1.1 लाख हो गया। अब इंटरेस्ट 1 लाख पे नहीं 1.1 लाख पे मिलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 1.21 लाख हो गया, फिर आपको जो मिलेगा फिर 1.33 लाख। ये फॉर्मूला याद रखना, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। अब एक शॉकिंग एग्जांपल सुन लो। पर्सन A 25 साल की एज में 5,000 मंथ इन्वेस्ट करता है सिर्फ 10 साल के लिए, 35 साल तक वो बंद कर देता है। पर्सन B 35 साल की एज से स्टार्ट करता है, 5,000 पर मंथ 60 साल तक के करता है। गेस करो कौन ज्यादा पैसे बनाएगा? पर्सन A, क्योंकि उसने टाइम का एडवांटेज लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम चाहिए होता, अमाउंट नहीं। लोग कहते मेरे पास पैसा कम है, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। गलती यही है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं होती है, हैबिट से होती है। सेविंग तुम्हें सर्वाइवल करवाएगी, इन्वेस्टमेंट तुम्हें ग्रो करवाएगा। अब तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है? जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी गेम चेंज कर दोगे। चौथी और सबसे पावरफुल चीज, माइंडसेट। गेम पैसे का नहीं है, गेम सोच का है। पुअर माइंडसेट क्या कहता है? पैसा बच जाए तो इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन रिच माइंडसेट क्या कहता है? पहले इन्वेस्ट करूंगा
फिर जो बचेगा वो खर्च करूंगा। डिफरेंस छोटा सा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देता है। एग्जाम्पल समझो, दो लोग हैं, सेम सैलरी 50,000। पर्सन ए पुअर माइंडसेट, पहले रेंट, शॉपिंग, फूड, पार्टीज। मंथ एंड में 2 से 3,000 बचा, चलो इसको सेव कर लेते हैं। पर्सन बी रिच माइंडसेट, सैलरी आते ही 10,000 इन्वेस्टमेंट, बाकी 40,000 में पूरा महीना मैनेज करना। 5 साल के बाद पर्सन ए सेम लाइफ सेम स्ट्रगल, पर्सन बी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स और ग्रोथ। सच कड़वा है, हम लोग अपनी प्राथमिकताओं को गलत सेट कर रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स, स्विगी, शॉपिंग, ये सब पे पैसा खर्च होगा, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये बोल देते हैं। एक पावरफुल लाइन याद रखना, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये लाइन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने बोली थी। एक और पावरफुल थॉट, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, पुअर पीपल एक्वायर लायबिलिटीज, दैट्स दे थिंक आर एसेट्स। ये कॉन्सेप्ट दिया है रॉबर्ट कियोसाकी ने। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी सैलरी डिसाइड नहीं करेगी, तुम्हारी हैबिट्स और माइंडसेट डिसाइड करेगा। 10,000 वाले माइंडसेट के साथ 1 लाख भी कम पड़ जाएगा, लेकिन 1 लाख वाले माइंडसेट के साथ 10,000 भी स्टार्ट कर लेगा। अब सच है, आंसर देना, तुम किस कैटेगरी में आते हो, कमेंट करके आप बताओ। आज डिसाइड कर लो, तुम पैसे के पीछे भागना चाहते हो या पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रिच बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। स्मॉल स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट टुडे, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को रिसेट कर सकता है। सिंपल है लेकिन पावरफुल है। 50% नीड्स में, 30% सेव, 20% इन्वेस्टमेंट। व्हाई दिस सिस्टम वर्क? देखो, प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे को मैनेज ना करने की। ये रूल तुम्हें डिसिप्लिन देता है और डिसिप्लिन ही तुम्हें रिच बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम 50,000 कमा रहे हो तो 25,000 मतलब 50% नीड्स में, रेंट, फूड, बिल जो जरूरी सर्वाइवल करने के लिए चाहिए। 15,000 मतलब 30% सेव, इमरजेंसी फंड, सेफ नेट, ताकि कल प्रॉब्लम आए तो तुम हिल ना जाओ। 10,000 20% इन्वेस्टमेंट, यही पैसा तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा। इसको ऐसे समझो, नीड्स तुम्हें जिंदा रखेगी, सेविंग तुम्हें सिक्योर करेगी, इन्वेस्टमेंट तुम्हें फ्री बनाएगा। अब सच सुनो, 80 से 90 लोग क्या करते हैं, 80 से 90% नीड्स में उड़ा देते हैं, थोड़ा बहुत जो बचता है वो सेव करते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 0। इसीलिए वो लाइफ भर काम करते रहते हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। एक बात याद रखना, तुम्हें परफेक्ट अमाउंट नहीं चाहिए। स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बस एक सिस्टम फॉलो करना है, चाहे 10,000 कमाओ या 1 लाख, परसेंटेज सेम रखो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। स्टार्ट स्मॉल लेकिन कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती है। सिस्टम फॉलो करोगे तो पैसा कंट्रोल में रहेगा, वरना पैसा तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा कि कैसे 0 से 1 लाख बिल्ड करते हैं, प्रैक्टिकली विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर तुम सीरियस में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी है और लाइक जरूर करो। एक बात सच है और कड़वी भी, नॉलेज सबके पास होती है लेकिन एक्शन सिर्फ 10% लोग ही लेते हैं। डिसाइड करो कि तुम 10% में आना चाहते हो या उन 90% लोगों में जो सिर्फ केवल बहाने बनाते हैं और कंप्लेन करते हैं।